हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और हम देख रहे हैं मेडिसिनल केमिस्ट्री थर्ड की फर्स्ट यूनिट एंटीबायोटिक्स। तो इससे पहले वाले वीडियो में हम देख चुके हैं कि एंटीबायोटिक्स का इंट्रोडक्शन क्या होता है और कौन कौन से एंटीबायोटिक्स होते हैं और उनके क्लासिफिकेशन के बारे में। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स और इसके अंदर कौन कौन से ड्रग्स आते हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो ये हमारा बीटा लैक्टम का पहला पार्ट है और जिसमें हम केवल एक ही ड्रग के बारे में पढ़ेंगे जो है हमारा पेनिसिलिन। तो पेनिसिलिन काफ़ी इंपॉर्टेंट ड्रग है हमारा, और बीटा लैक्टम में हमारे जितने भी ड्रग्स हैं वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं। तो सभी ड्रग्स के बारे में हम एक एक करके पढ़ेंगे, लेकिन आज के वीडियो में हम केवल जो है पेनिसिलिन को कवर करेंगे क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन भी इसी ड्रग से आते हैं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं एक एक करके सारी चीज़ें कि क्या होता है। और इस वीडियो में मैं कोशिश करूँगा कि आपको शॉर्ट में समझाऊँ, और जो नोट्स हैं वो भी मैंने काफ़ी शॉर्ट बनाए, तो आप जो है इसमें से आसानी से देख के लर्न कर सकते हो, जो एग्जाम में लिख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। और सबसे पहले हम समझेंगे बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स क्या होती हैं। तो सबसे पहले हम जो टर्म है बीटा लैक्टम, इसके बारे में समझेंगे। तो ये हमारा बीटा लैक्टम ये एक 4 मेंबर्ड रिंग है और इसी को हम जो है बीटा लैक्टम बोलते हैं। और इसके अलावा इसके साथ जुड़ा होता है हमारा एक NH ग्रुप, और इसके साथ हमारा जुड़ा रहता है कीटोनिक ग्रुप। और इसकी हमने नंबरिंग कर दी है 1 2 3 4, और एक एक करके हम सारी चीज़ें समझेंगे। तो बस ये जो रिंग है इसी को हम बीटा लैक्टम रिंग बोलते हैं। और अगर हम बात करें इसकी डेफिनेशन की, तो इट इज़ अ 4 मेंबर्ड रिंग। तो ये 4 मेंबर्ड रिंग होती है 1 2 3 4, और इन विच नाइट्रोजन इज अ हाइड्रोकार्बन। तो इसमें जो NH ग्रुप जुड़ा हुआ है इसे हम बोलेंगे हाइड्रो एटम ग्रुप। और एंड इट कंटेन्स अ कीटोनिक ग्रुप नॉन एज बीटा लैक्टम। और इसके साथ एक एक जो है कीटोनिक जो है ग्रुप जुड़ा होता है, यानी एक जुड़ा होता है इसमें NH ग्रुप और एक जुड़ा रहता है इसमें कीटोन ग्रुप, यानी जो डबल बॉन्ड वो जो जुड़ा हुआ है ये हमारा कीटोन ग्रुप है। तो बस इसी को हम क्या है बीटा लैक्टम रिंग बोलते हैं। और बीटा लैक्टम के साथ मिलकर जितने भी हमारी जो ड्रग्स बनते हैं उन्हें हम जो है बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स बोलते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि पेनिसिलिन क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहला जो ड्रग है हमारा वो आता है हमारा पेनिसिलिन। तो इसे मैं आपको काफ़ी अच्छे वे में बताने वाला हूँ, और मैं आपको कुछ अच्छे तरीके से आपको एक्सप्लेन करूँगा, जिससे क्या है एक ट्रिक की तरह आप इसे याद कर पाओगे। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं पेनिसिलिन। तो पेनिसिलिन हमारी एंटीबायोटिक होती है। तो इसके बारे में मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि अलेक्जेंडर फ्लेमिंग्स ने जो है इसकी खोज की थी। इसके बारे में मैं आपको पहले भी इसकी ब्रीफ हिस्ट्री बता चुका हूँ। और अब बात करते हैं इसके स्ट्रक्चर के बारे में। तो इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, तो सबसे पहले हम जो है इसके स्ट्रक्चर से पहले हम एक दूसरा स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो देखिए स्ट्रक्चर जो है आपको बार बार बना के देखने पड़ेंगे। आप जितनी बार बनाओगे और उतनी ही ज़्यादा आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो सबसे पहले आपको इसका स्ट्रक्चर बना के देखना है। तो सबसे पहले हमें एक बीटा लैक्टम रिंग बनानी है। ठीक है, तो बीटा लैक्टम आपको रिंग में पहले भी बता चुका हूँ कि बस एक ये 4 मेंबर रिंग होती है जिसमें एक NH ग्रुप जुड़ा होता है और एक जो है कीटोन ग्रुप जुड़ा होता है। तो आपको बस जस्ट बीटा जो लैक्टम ग्रुप बनानी है, उसके साथ एक आपको जो फ्यूज रिंग बनानी है जिसमें एक सल्फर होगा, और आपको इस तरह से जो, और एक जो है इसमें मीथेन ग्रुप होगा, यानी 2 इसमें मीथेन ग्रुप होंगे, और इसके साथ जो है कार्बोक्सिलिक ग्रुप इसमें जुड़ा होगा। तो बस आपको इस तरह से बनानी है। और ये जो पूरी जो रिंग है, यानी पूरा जो स्ट्रक्चर है, इसे हम बोलते हैं पेनिसिलोनिक एसिड। ठीक है, तो बस आपको पहले से इतना याद रखना है। और बात करते हैं हम अगले जो पेनिसिलिन का जो स्ट्रक्चर है, तो इसके बारे में हम बात करते हैं। तो सबसे पहले इसमें जो है एक बीटा लैक्टम जो है रिंग होती है, जैसे इसमें बनी हुई है बीटा लैक्टम रिंग। तो आपको जो है बीटा लैक्टम रिंग याद रखनी है आपको, और इसी से जो है हमारे सारे जितने भी पेनिसिलिन के जो डेरिवेटिव्स हैं वो सब इसी से बनेंगे। तो आपको सबसे पहले एक बीटा लैक्टम जो है रिंग बनानी है जिसमें आपको एक NH ग्रुप जोड़ना है और उसके साथ एक कीटोन ग्रुप जोड़ना है, और इसके साथ इसमें जो है एक सल्फ़र यानी एक फ्यूइड रिंग, यानी इसके साथ जो जुड़ी होती है उसे हम बोलते हैं फ्यूइड सल्फ़र रिंग। तो इसके साथ जो है एक जो ये वाला स्ट्रक्चर जुड़ा होता है, और इसमें जो है 2 मीथेन ग्रुप्स होते हैं। जैसे एक ये रहा हमारा CH3, एक मीथेन ग्रुप, और दूसरा हमारा मीथेन ग्रुप यहाँ पे ये हो गया, और इसके साथ एक हो गया हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये हो जाता है हमारा पेनिसिलिन का स्ट्रक्चर। तो ये हमारा पेनिसिलिन का स्ट्रक्चर हो गया। और इसमें क्या डिफरेंस था, तो ये हमारा जो है पूरा हमारा होता है हमारा पेनिसिलिनोनिक एसिड, और इसके साथ अगर हम ये वाला एक स्ट्रक्चर जोड़ देते हैं जो हमारा साइड में यहाँ पे दिख रहा है, तो अगर इसे हम यानी इसे बोलते हैं हम एमाइड ग्रुप, तो अगर इसे हम इसके साथ जोड़ देते हैं, ठीक है, तो ये हमारा बन जाता है पेनिसिलिन। और पेनिसिलिनोनिक एसिड में ये वाला जो स्ट्रक्चर जो है नहीं होता है, यानी एमाइड ग्रुप नहीं होता है। तो इस तरह से हम पता लगाते हैं। और पेनिसिलिन का स्ट्रक्चर बस आपको सिंपली ऐसे याद रखना है कि इसमें एक बीटा लैक्टम रिंग होती है, उसके साथ जो है फ्यूइड रिंग होती है सल्फ़र की, और इसके साथ जो है 2 मीथेन के जो है ग्रुप जुड़े होते हैं, और उसके अलावा जो है
एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है और इसके साथ एक कीटोन ग्रुप होता है और इसके साथ एक एमाइड ग्रुप जुड़ा होता है जिसे हम बोलते हैं NH डबल बॉन्ड O। और फिर हमारा जो है R यहाँ पे जो R जुड़ा होता है और R को यहाँ पे हम रिप्लेस करते जाएंगे अलग अलग जो है ग्रुप्स के साथ, और इसी हिसाब से जो है हमारे नए नए जो है डेरिवेटिव्स बनते जाएंगे पेनिसिलिन के। तो हम पेनिसिलिन के जितने भी हमारे जो क्लासिफिकेशंस होंगे, पेनिसिलिन से रिलेटेड जितने भी हमारे ड्रग्स होंगे, तो वो सब केवल यहाँ पे हम चेंज कर करके जो है उनको बनाते जाएंगे। यानी आपकी जगह R की जगह पे जो है अलग अलग हम ग्रुप्स को जोड़ेंगे और इसी के हिसाब से जो है नए नए जो ड्रग्स बनते चले जाएंगे। तो पेनिसिलिन में बस R वाले को हम बस चेंज करते जाते हैं और इस तरह से हमारे नए नए जो है ड्रग्स बनते जाते हैं। और अब बात करते हैं इसकी सिंपल सी एक डेफिनेशन, यानी इसमें क्या क्या जुड़ा होता है, क्या कुछ होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं इट इज़ अ क्लास ऑफ बीटा लैक्टम। तो ये एक बीटा लैक्टम की क्लास होती है क्योंकि इसमें जो है बीटा लैक्टम रिंग जुड़ी होती है। तो इट इज़ अ क्लास ऑफ बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक बिकॉज इट कंटेन्स अ बीटा लैक्टम रिंग, क्योंकि इसमें एक बीटा लैक्टम रिंग होती है। और इसके अलावा हम बात करें एंड अ फ्लूइड रिंग विच कंटेन्स सल्फर, और इसके साथ एक जो है फ्लूइड रिंग होती है जिसमें क्या है सल्फर प्रेजेंट होता है। एंड दे हैव अ एमाइड लिंकेज, और इसमें क्या है एक एमाइड ग्रुप होता है, जैसा कि हमने यहाँ पे आपको दिखाया है कि ये हमारा जो है एमाइड ग्रुप है। एंड अ कार्बोक्सिलिक ग्रुप, और इसके साथ जो है कार्बोक्सिलिक ग्रुप भी होता है, और एंड 2 मीथेन ग्रुप, और इसमें जो है 2 मीथेन ग्रुप्स भी होते हैं। तो आपको बस इतना याद रखना है। तो इस स्ट्रक्चर में जो भी चीज़ें दी हैं बस आपको जैसी कि तैसी यहाँ पे लिख देनी है, तो इससे जो है आपका आधा पेज आपका भर जाएगा। तो आपको बस इस तरह से जो है स्ट्रक्चर याद कर लेना है और इसके अलावा जो है और इस तरह से आपको थ्योरी लिख देनी है। और इसके अलावा मैं आपको जो एक एक्स्ट्रा आपको कुछ नॉलेज दे देता हूँ कि जैसे ये हमारी है पेनिसिलिन का स्ट्रक्चर। तो जैसा कि आपको ये दिख रहा है पेनिसिलिन का स्ट्रक्चर, तो इसमें हम नंबरिंग कर देते हैं। जैसे NH पे हम रख देते हैं 1, इसके बाद यहाँ पे 2, और ये हमारा 3 हो गया 3 पोजीशन, और ये हो गई हमारी 4th, ये हो गई हमारी 5th, और यहाँ पे आ गई हमारी 6th पोजीशन और फिर यहाँ पे आ जाती है हमारी 7th पोजीशन। तो यहाँ पे सबसे पहले हम नंबरिंग दे देंगे और उसके बाद हम बात करते हैं कि इसका जो है जो पेनिसिलिन का जो है स्ट्रक्चर होता है वो स्टेबल नहीं होता है, अनस्टेबल होता है। ठीक है, तो इसके पीछे हम चीज़ें इसके पीछे कुछ रीजंस हैं जो इसके बारे में हम जानेंगे कि अनस्टेबल क्यों होता है इसका स्ट्रक्चर। तो सबसे पहले हम बात करें कि एक यानी हमारी बॉडी में कोई बैक्टीरिया अंदर चला जाता है तो हम क्या है कोई एंटीबायोटिक लेते हैं। सपोज हमने पेनिसिलिन ली, तो पेनिसिलिन का ये स्ट्रक्चर होता है। तो जब ये बॉडी के अंदर जाता है और जो है बैक्टीरिया के ऊपर जो एक्टिविटी शो करता है, तो हमारा जो बैक्टीरिया होता है वो क्या है एक एंजाइम रिलीज करता है जिसे हम क्या बोलते हैं बीटा लैक्टमेज बोलते हैं। ठीक है, और ये जो एंजाइम होता है वो क्या करता है यानी एंटीबायोटिक यानी हमारी जो पेनिसिलिन है उसके अगेंस्ट में जो है रेजिस्टेंस शो करेगा। ठीक है, यानी उसे जो है ख़त्म करने के लिए यानी एंटीबायोटिक का असर ना हो बैक्टीरिया के ऊपर, इसलिए बैक्टीरिया क्या करता है बीटा लैक्टमेज जो एंजाइम को रिलीज करता है, जो क्या करता है दोनों साइड से असर करता है। ठीक है, तो बैक्टीरिया हमारा क्या करता है एक तो एमाइडेज एंजाइम रिलीज करता है और एक करता है बीटा लैक्टमेज। तो जो बीटा लैक्टमेज होता है वो क्या करता है जो हमारा बॉन्ड है ना 5 और 6 के बीच में ये, तो ये इसके ऊपर असर करेगा यानी इसे ब्रेक डाउन कर देगा, जिससे क्या है एंटीबायोटिक का जो असर है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो पेनिसिलिन का क्या है बिल्कुल भी जो एक्टिविटी जो शो कर तो पेनिसिलिन जो एक्टिविटी शो करती थी वो क्या है बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी और जो है एंटीबायोटिक ख़राब हो जाएगी। तो एक तो ये करता है बैक्टीरिया, और इसके अलावा जो है बैक्टीरिया जो है एमिडेज एंजाइम भी रिलीज करता है यानी पेनिसिलिन के असर को यानी एंटीबायोटिक को क्या है ख़त्म करने के लिए। तो वो क्या है इसका जो 7 और 1 जो बॉन्ड है के बीच में ये वाला, तो ये क्या है इस पर असर शो करेगा यानी यानी इस वाले जो बॉन्ड को ये तोड़ेगा, जिससे क्या है पेनिसिलिन जो है डीएक्टिवेट हो जाएगी और उसका असर जो है ख़त्म हो जाएगा। तो एक तरह से हम बोल सकते हैं कि बैक्टीरिया भी जो हमारा रेजिस्टेंस शो करता है तो हम जो है बैक्टीरिया को मारने के लिए एंटीबायोटिक लेते हैं, तो बैक्टीरिया भी उससे बचने के लिए जो है बीटा लैक्टमेज और एमाइडेज एंजाइम को रिलीज करता है, जो क्या करते हैं पेनिसिलिन के ये वाले स्ट्रक्चर को 7 और 1 के बीच में जो बॉन्ड है इसको तोड़ता है, या फिर जो है दूसरी साइड से जो है 6 और 5 के बीच में जो बॉन्ड है इसको तोड़ता है। तो हमें ये याद रखना है। तो ये भी डिग्रेडेशन ऑफ इसे हम एंटीबायोटिक्स बोलते हैं, तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे और बाद में थोड़ा डिटेल पढ़ेंगे। अभी जस्ट मैंने आपको थोड़ा सा मतलब आपको जो है ब्रीफ में बता दिया है। तो अब देखते हैं इससे आगे का कि अब आगे क्या है। तो आगे है इसमें केमिस्ट्री ऑफ पेनिसिलिन, तो इसके जो स्ट्रक्चर के बारे में हम पढ़ेंगे क्या क्या है इसके स्ट्रक्चर में। तो ये हमारा पेनिसिलिन का स्ट्रक्चर, और आपको इसे जो केमिस्ट्री अगर आप लिखना चाहते हैं पेनिसिलिन की, तो वैसे आप इसे लर्न करोगे तो काफ़ी हो सकता है आप भूल जाओ, लेकिन मैं इसकी एक आपको ट्रिक बता दूँगी आपको किस तरीके से इसे याद रखना है।
तो सबसे पहले आपको पेनिसिलिन का जो है स्ट्रक्चर आपको अच्छे तरीके से बनाना सीख लेना है। ऐसे 2-4 बार आपको प्रैक्टिस करना है, बार बार लिख के, तो अपने ही आप जो है आपकी जो है प्रैक्टिस हो जाएगी और पेनिसिलिन का स्ट्रक्चर आप बनाना सीख जाओगे। लेकिन यहाँ मैं आपको एक बात बता दूं कि जो नोट्स मैं आपको देता हूँ तो आप जो अपने हाथों से उसमें से देख के लिखा करें, जिससे क्या आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। और जब हम लिखते हैं और रीड करते हैं तो इससे क्या हमारी 2-3 बार प्रैक्टिस हो जाती है। तो सबसे पहले आपको पेनिसिलिन का स्ट्रक्चर बना लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पे नंबरिंग कर देनी है 1 2 3 4 5 6 7। नंबरिंग आपको जरूर कर देनी है, क्योंकि नंबरिंग करने से जो है काफ़ी सारी जो हमारी हेल्प हो जाती है, यानी थ्योरी लिखने में हमें दिक्कत नहीं आती। और जब हम याद करते हैं डायरेक्टली बिना यानी कुछ भी हम बनाए हुए प्रैक्टिस किए हुए तो दिक्कत आती है। तो सबसे पहले हम इसकी नंबरिंग कर लेंगे, इसका स्ट्रक्चर बना लेंगे और फिर हम इसके जो है पॉइंट्स लिखना शुरू करेंगे। तो सामने सारी चीज़ें हैं, बस आपको जो है इसमें से पॉइंट्स बनाने हैं। अब पॉइंट्स कैसे बनाने हैं आपको, तो सबसे पहला जो हमारा पॉइंट बनेगा वो हमारा इट इज़ अ 7 मेंबर्ड रिंग। ठीक है, तो इट इज़ अ 7 मेंबर्ड रिंग। तो 7 मेंबर्ड क्यों बोला, क्योंकि इसमें जो 7 जो है कार्बन की रिंग है, यानी एक कार्बन पोजीशन ये होगी, दूसरी ये होगी, तीसरी ये होगी, चौथी, पांचवी, छठवीं और सातवीं। तो एक पॉइंट हमारा ये हो गया कि इट इज़ अ 7 मेंबर्ड रिंग। ठीक है, और अब दूसरे पॉइंट की बात करें तो यहाँ पे हम जो है एक जो हमारी रिंग है इसे हम ए नाम दे देते हैं और दूसरे को जो है बी नाम दे देते हैं। ठीक है, तो ये हमारी फ्यूड जो है, तो ये हमारी फ्यूड सल्फर रिंग होगी और ये हमारी होगी बीटा लैक्टम रिंग। तो ए को हमने नाम दे दिया बीटा लैक्टम और जो फ्यूड सल्फर रिंग है इसे हमने बी बोल दिया है। तो इसका जो दूसरा पॉइंट बनेगा वो हम क्या लिख देंगे, ए या बीटा लैक्टम रिंग। ठीक है, तो जस्ट हमें सामने दिख ही रहा है कि ये बीटा लैक्टम रिंग है, तो हम बोल देंगे ए या बीटा लैक्टम रिंग। और तीसरा जो पॉइंट है हमारा वो बनेगा बी इज अ फ्यूज्ड रिंग विद बीटा लैक्टम रिंग विच कंटेन सल्फर एज हाइड्रो एटम। ठीक है, तो हमारी बी क्या है, बी हमारी जो है फ्यूइड सल्फर रिंग है, तो उसमें क्या है जो सल्फर प्रेजेंट है, और एक हमारी क्या है फ्यूइड रिंग बोलते हैं इसे। ठीक है, तो ये हमारे हो गए सिंपली 3 पॉइंट और ये आपको सामने दिख रहे हैं, तो आपको जो है दिक्कत नहीं होगी। उसके बाद हम बात करते हैं इट कंटेन्स अ कार्बोक्सिलिक ग्रुप COOH और ऑन कार्बन नंबर 1। ठीक है, सॉरी, इट कंटेन्स अ कार्बोक्सिलिक ग्रुप COOH ऑन कार्बन नंबर 2। तो कार्बन नंबर 2 पे क्या है, एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप जुड़ा हुआ है, जैसा कि आप देख रहे हो यहाँ पे कार्बन नंबर ये 2 है और इसके साथ जो है कार्बोक्सिलिक ग्रुप जुड़ा हुआ है। तो आपको बस इनके नाम याद रखने हैं, कौन सा ग्रुप को हम क्या बोलते हैं। और इसके बाद हम बात करें कि ये जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है वो क्या करता है, तो हमारा जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है वो क्या करता है, रिएक्ट करता है बेस के साथ और जो है सॉल्ट का जो है फॉर्मेशन करता है। तो आपको बस ये भी आपको लिख देना है। तो पॉइंट्स बनाना बिल्कुल आसान है, आपको बस स्ट्रक्चर को देखते जाना है और जो है पॉइंट्स को लिखते जाना है। और इसके बाद हम 5th पॉइंट की बात करें तो इट कंटेन्स 2 मीथेन ग्रुप्स ऑन कार्बन नंबर 3। क्योंकि इसमें जो कार्बन नंबर 3 पे जो है 2 मीथेन ग्रुप जुड़े हुए हैं, तो हमें ऐसे भी एक पॉइंट बना के लिख देना है। और बात करें हम अगले पॉइंट की, तो वो है हमारा इन फ्यूइड रिंग बी सल्फर इज अ हाइड्रो एटम। तो हमारी जो फ्यूइड रिंग बी है हमारी, उसमें क्या है, सल्फर एक हाइड्रो एटम है। ठीक है, तो इसे हम बोलते हैं हाइड्रो एटम और ये हमारी एक फ्यूइड सल्फर रिंग है। और इसके बाद अगले पॉइंट की हम बात करें तो ऑन कार्बन नंबर 6 देयर इज अ एमाइड ग्रुप। ठीक है, तो एक एमाइड ग्रुप है कार्बन नंबर 6 पे। तो कार्बन नंबर 6 कहाँ पे है, कार्बन नंबर 6 हमारा यहाँ पे, जहाँ पे क्या है एक एमाइड रिंग है, यानी एक एमाइड ग्रुप यहाँ पे प्रेजेंट है, यानी NH डबल बॉन्ड O और एक R। ठीक है, तो इसे हम बोलते हैं एमाइड ग्रुप। और बात करें हम अगले पॉइंट की, और इसकी अगर छोटी सी एक और बात देखें तो मॉडिफिकेशन ऑन R मेक्स डिफरेंट टाइप ऑफ पेनिसिलिन डेरिवेटिव्स। तो हमारी जो एमाइड रिंग होती है, यानी हमारा जो एमाइड ग्रुप है, तो यहाँ पे जो आप R देख रहे हैं इसमें क्या है मॉडिफिकेशंस करते जाएंगे, यानी हम अलग अलग ग्रुप्स को जोड़ेंगे। इससे क्या है जो हमारे पेनिसिलिन की जो अन्य जो ड्रग्स हैं वो बनते चले जाएंगे। तो इनके बारे में भी हम बाद में पढ़ेंगे। और अगर सबसे लास्ट पॉइंट की हम बात करें तो वो हमारा ऑन कार्बन नंबर 7 इट कंटेन्स अ कीटोनिक ग्रुप। ठीक है, तो कार्बन नंबर 7 पे हमारा क्या प्रेजेंट रहता है, एक बस यहाँ पे जो है कीटोनिक ग्रुप, ये जो आपको डबल बॉन्ड O दिख रहा है ये हमारा कीटोनिक ग्रुप है, तो ये हमारा प्रेजेंट रहता है। तो बेसिकली केमिस्ट्री ऑफ पेनिसिलिन का मतलब ये है कि उनका पेनिसिलिन का जो स्ट्रक्चर है उसके बारे में A to Z चीज़ें कि उसके स्ट्रक्चर में क्या क्या होता है, तो बस हमें उन्हीं चीज़ों को जो है नंबरिंग करके लिखना पड़ता है। तो जैसे हमने देख लिया कि नंबर तो पहला पॉइंट हमने बना लिया कि एक 7 मेंबर्ड रिंग है, दूसरा बना लिया हमने कि इसमें एक बीटा लैक्टम रिंग होती है, तीसरा बना लिया कि हमने जो है एक फ्यूइड रिंग होती है, सल्फर उसमें प्रेजेंट होता है एज अ हाइड्रो एटम। और अगला जो हमने बनाया वो हमारा इसमें एक जो है नंबर 2 पे जो है कार्बोक्सिलिक जो है ग्रुप प्रेजेंट होता है। और इसके बाद जो है थर्ड हमारी जो रिंग है
थर्ड जो हमारी पोजीशन है उस पर हमारे 2 मीथेन ग्रुप्स हैं। और उसके बाद हम देखें तो एक सल्फर जो है फ्यूइड रिंग होती है यहाँ पे पोजीशन नंबर 4 पे। और उसके बाद हम बात करें तो नंबर 6 पे हमारी क्या है, एक जो है एमाइड जो है ग्रुप प्रेजेंट है हमारा। और उसके बाद बात करें हम तो सबसे लास्ट क्या है हमारा, एक कीटोन ग्रुप प्रेजेंट होता है हमारे 7 नंबर पे। तो ये हुए कुछ बेसिक से इसके पॉइंट जो आपको बना के लिख देने हैं। तो आपको स्ट्रक्चर जो है लर्न कर लेना है और बाकी चीज़ें आप खुद से ही बना के लिख दोगे। और अब पढ़ेंगे हम सार ऑफ पेनिसिलिन। तो सार होता है मतलब स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप। तो इसके स्ट्रक्चर के बारे में हम जो अच्छे तरीके से पढ़ेंगे और देखेंगे हम इसमें कि क्या क्या इसके स्ट्रक्चर में दिया हुआ है और जिसकी वजह से जो है क्या क्या जो है फंक्शन शो करता है। तो मतलब जिसमें जो जितने भी हमारे ग्रुप्स और जो है स्ट्रक्चर बने हुए हैं तो इनकी क्या एक्टिविटी रहती है और अगर हम इन पे कोई मॉडिफिकेशन करते हैं तो ये क्या एक्टिविटी शो करते हैं, तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो इसी को हम जो है स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप बोलते हैं। तो सबसे पहले आपको वही काम करना है, सबसे पहले आपको पेनिसिलिन का स्ट्रक्चर बनाना है और इसे हमें छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लेना है। अब टुकड़ों में तोड़ने का क्या मतलब है कि यहाँ पे जो अलग से जो एक बना हुआ है ना, ये R+ONH, तो इसे हमें बिल्कुल अलग कर देना है। यानी इसे हम बोलेंगे हेट्रो एमाइड ग्रुप, यानी ये एक एमाइड ग्रुप है तो इसको हमें अलग रखना है। इसके बाद हमारी ये बीच वाली जो रिंग आ जाती है हमारी बीटा लैक्टम, इसको हमें अलग कर देना है, बीटा लैक्टम रिंग। और इसके बाद जो हमारी तीसरी आ जाती है वो हमारी थायोजोलाइडिन रिंग, तो इसे हम बोलेंगे थायोजोलाइडिन रिंग। तो हमें तीनों को जो अलग अलग कर लेना है। अब हम देखते हैं और इसके बाद हमें जो है नंबरिंग कर लेनी है इसकी 1 2 3 4 5 6 7 और इसी के बेस पे हम जो है इसका जो है सार लिखेंगे। तो सबसे जो हमारा पहला पॉइंट बनता है वो बनता है हमारा इन द स्ट्रक्चर ऑफ पेनिसिलिन द पेनिसिलिनिक एसिड रिंग इज एसेंशियल फॉर द एक्टिविटी। तो तो सबसे पहला जो पॉइंट क्या है हमारा, पेनिसिलिन की जो हमारी स्ट्रक्चर है इसमें क्या है, जो हमारा पेनिसिलिनिक, तो हमारा ये जो पूरा है ना, जो पेनिसिलिन की जो हमारा जो स्ट्रक्चर है, अगर हम इस पूरे को ले लें तो इसे हम बोलेंगे पेनिसिलिनिक एसिड। ठीक है, तो क्या बोलेंगे हम इसे, पेनिसिलिनिक एसिड। तो ये हमारा पेनिसिलिन का स्ट्रक्चर और पूरे को हम जो है पेनिसिलिनिक एसिड भी बोलेंगे। तो ये हो गया हमारा सबसे पहला पॉइंट। और आपको जो है सबके लास्ट में जो है एसेंशियल फॉर द एक्टिविटी आपको जरूर लगाते जाना है। जैसे इन द स्ट्रक्चर ऑफ पेनिसिलिन द पेनिसिलिनिक एसिड रिंग इज एसेंशियल फॉर द एक्टिविटी। तो सबसे पहला पॉइंट बन गया हमारा पेनिसिलिनिक एसिड वाला। और दूसरा जो हमारा पॉइंट बनेगा वो हमारा इन द स्ट्रक्चर ऑफ पेनिसिलिन द बीटा लैक्टम रिंग एंड फ्यूइड थायोजोलाइडिन रिंग इज एसेंशियल फॉर द एक्टिविटी। तो दूसरा हमारा पॉइंट क्या बनेगा, इन द स्ट्रक्चर ऑफ पेनिसिलिन, यानी पेनिसिलिन के स्ट्रक्चर में हमारा जो है बीटा लैक्टम रिंग एंड फ्यूइड थायोजोलाइडिन रिंग जो है एसेंशियल फॉर द एक्टिविटी होती है। तो ये हमारी होगी बीटा लैक्टम रिंग और ये होगी हमारी फ्यूइड थायोजोलाइडिन रिंग। ठीक है, तो ये हमारी क्या एसेंशियल फॉर द एक्टिविटी। तो हमारा ये बन गया दूसरा पॉइंट। और तीसरे पॉइंट की हम बात करें, एट द पोजीशन नंबर 2 द कार्बोक्सिलिक ग्रुप, ठीक है, यानी COOH ग्रुप इज अटैच्ड इज एसेंशियल फॉर द एक्टिविटी। तो बस बहुत ही आसान है। तो अब यहाँ पे हमें नंबरिंग के हिसाब से चीज़ें देखते जानी है। तो सबसे पहली हमारी होगी ये, और दूसरी हमारी जो पॉइंट बना ये हमारा ये वाला बन गया, यानी हमारी एक ये बन गया बीटा लैक्टम रिंग वाला, और इसके अलावा हमारा एक बन गया थायोजोलाइडिन रिंग वाला। तो हमारे 2 पॉइंट हो गए और जो थर्ड पॉइंट बनेगा वो हमारा नंबरिंग के हिसाब से बनेगा। तो नंबर 2 पे एट द पोजीशन नंबर 2 हमारी जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप की जो हमारा जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो जुड़ा हुआ है वो क्या है, एसेंशियल फॉर द एक्टिविटी है। ठीक है, तो ये हमारा बन गया तीसरा पॉइंट। और अगले पॉइंट की हम बात करें तो वो है हमारा एट द पोजीशन नंबर 4 द हेट्रो एटम सल्फर एस इज एसेंशियल फॉर द एक्टिविटी। तो कार्बन नंबर 4 पे जो हमारा सल्फर जुड़ा हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कार्बन नंबर 4 पे जो है सल्फर जुड़ा हुआ है वो क्या है हमारा, एसेंशियल फॉर द एक्टिविटी। ठीक है, तो इसके बाद हम बात करें अगले पॉइंट की तो वो है एट द पोजीशन नंबर 7 कीटोनिक ग्रुप यानी डबल बॉन्ड O इज एसेंशियल फॉर द एक्टिविटी। तो पोजीशन नंबर 7 पे हमारा क्या है, एक कीटोनिक ग्रुप है, ये रहा हमारा कीटोनिक ग्रुप। तो ये क्या हमारा एसेंशियल फॉर द एक्टिविटी। और बात करें हम अगले पॉइंट की एट द पोजीशन नंबर 3 इफ़ वी इंक्रीज्ड ब्रांचिंग द एक्टिविटी विल बी डिक्रीज। ठीक है, तो इसका क्या मतलब हुआ, अगर हम 3 नंबर पे जो हमारे जो मीथेन ग्रुप जुड़े हुए हैं, अगर यहाँ पे हम जो है और ज़्यादा ब्रांचेस बना दें, ठीक है, या फिर कोई जो है हैवी हम यहाँ पे ब्रांचिंग कर दें, तो इससे क्या होगा, हमारा जो पेनिसिलिन है वो हमारा हैवी हो जाएगा। ठीक है, और हैवी होने की वजह से क्या होगा यहाँ पे, द एक्टिविटी विल बी डिक्रीज। ठीक है, तो अगर हम हैवी ब्रांचिंग कर देते हैं मीथेन ग्रुप पे
तो वो उसकी वजह से क्या होगा, हमारा जो पेनिसिलिन है वो बल्कि हो जाएगा, हैवी हो जाएगा, और इसकी वजह से क्या होगा, एक्टिविटी विल बी डिक्रीज। तो इससे क्या है, जो पेनिसिलिन की जो एक्टिविटी होगी वो घट जाएगी हमारी। और अगली हम बात करें तो वो है हमारी एट द पोजीशन नंबर 6 इफ़ वी रिप्लेस एच विद द बल्की ग्रुप और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप द एक्टिविटी एंड स्टेबिलिटी इज इंक्रीज्ड। ठीक है, तो अब ऐसे भी समझते हैं, जो हमारी पोजीशन नंबर 6 है तो यहाँ से हम एच को हटा दें और यहाँ पे क्या है, हम कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जोड़ देते हैं। ठीक है, तो वो क्या करेगा हमारा, वो क्या है, हाँ यहाँ पे जो है प्रोटेक्शन शो करेगा। ठीक है, तो इस जो एरिया को जो है ये पूरा जो है कवर कर लेगा। अगर हम कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अगर हम ऐड कर देते हैं यहाँ पे एन के साथ, तो और यहाँ पे क्या होगा, जो हमारा एक जो बैक्टीरिया जो हमारा एंजाइम रिलीज कर रहा था बीटा पेप्टाइडेज, ठीक है, तो वो क्या है यहाँ से रिलीज करता था और इस बॉन्ड को आके वो तोड़ता था। ठीक है, और जिसकी वजह से क्या हमारी पेनिसिलिन की जो एक्टिविटी है वो ख़त्म हो जाती थी। तो ये जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या करेगा, इस इतने एरिया को जो है कवर कर लेगा, यानी यहाँ पे जो है प्रोटेक्शन शो करेगा, और इधर भी इस तरह से जो है एक क्लाउडी जो है फॉर्म कर लेगा, जिसकी वजह से क्या है, जो बैक्टीरिया होगा वो जो है बीटा पेप्टाइडेज जो एंजाइम जो रिलीज करेगा वो क्या है, यहीं पे आके रुक जाएगा, यानी इस बॉन्ड तक पहुंच नहीं पाएगा। इससे क्या है, जो असर होगा, जो बीटा पेप्टाइडेज जो बैक्टीरिया रिलीज कर रहा था उसका जो असर होगा वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, और ये वाला बॉन्ड टूटेगा नहीं, तो बैक्टीरिया क्या है, मर जाएगा, यानी पेनिसिलिन की वजह से। तो ये हमारा इस तरह से जो है हमारा जो वर्क करेगा यहाँ पे, अगर हम इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जोड़ते हैं, और इसकी वजह से क्या होगा, हमारी एक्टिविटी बढ़ जाएगी और स्टेबिलिटी भी हमारी बढ़ जाएगी। ठीक है, और अगला हमारा जो पॉइंट है वो हमारा 8। तो इफ़ वी रिप्लेस आर विद द बल्की ग्रुप द पोटेंसी विल इंक्रीज एंड इफ़ वी ऐड पोलर ग्रुप देन द एक्टिविटी विल डिक्रीज। ठीक है, तो इसमें हम दो चीज़ें देखते हैं, जैसे जो हमारा आर है यहाँ पे, जैसे यहाँ पे जो आर है, तो आर के साथ अगर हम कोई बल्कि या कोई ग्रुप जोड़ देते हैं, यानी कोई बल्कि ग्रुप जोड़ देते हैं, कोई हैवी यहाँ पे जो है स्ट्रक्चर जोड़ देते हैं, तो इससे क्या होगा, जो पोटेंसी है जो पेनिसिलिन की वो बढ़ जाएगी। और अगर आर के साथ हम कोई पोलर ग्रुप जोड़ देते हैं तो इससे क्या होगा, एक्टिविटी जो है डिक्रीज हो जाएगी। तो आपको ये चीज़ें भी आपको याद रखनी है। तो ये हो गया हमारा पेनिसिलिन का सार। तो आपको जो है समझ में आ गया होगा, बस आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस स्ट्रक्चर को याद कर लेना है, और इसमें जो नंबरिंग दी है अलग अलग जो है नंबरिंग दी है उसके हिसाब से जो आपको पॉइंट बनाते जाने हैं। कोई बिल्कुल भी आपको डिफ़िकल्ट नहीं है, जब आप खुद से नोट्स बनाओगे इसमें से देख देख के उसमें लिखते जाओगे तो आपकी जो प्रैक्टिस हो जाएगी और बिल्कुल ही आसान तरीके से आप लिख दोगे। तो सार कोई बड़ी चीज़ नहीं होती है, आप आसानी से जो है ऐसे अपने मन से बना बना के लिख सकते हैं। और बाकी इसमें बनाने को कुछ होता नहीं है, बस आपको स्ट्रक्चर पता होना, तो आप जो है आसानी से जो है पॉइंट्स बना बना के लिख सकते हैं। और एग्जाम में जो है आप बस पॉइंट्स बना बना के लिख दो, कोई भी एक स्ट्रक्चर बना दो, तो इससे ही आपको जो है नंबर मिल जाते हैं अच्छे खासे। तो ये हो गया हमारा सार पेनिसिलिन का। और अब हम पढ़ेंगे इसका मोड ऑफ एक्शन, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, कि पेनिसिलिन किस तरह से काम करती है। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि ये हमारा बैक्टीरिया है, ठीक है, और ये इसके अंदर प्रेजेंट है हमारा डीएनए मटेरियल, और ये है हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और इसके ऊपर होती है हमारी सेल वॉल। तो जो पेनिसिलिन हमारी जनरली होती है उनका फंक्शन होता है कि वो सेल वॉल को जो है उसके सेल वॉल की सिंथेसिस को रोक देती हैं, यानी सेल वॉल को पंक्चर कर देती हैं, और पंक्चर होने की वजह से इसके अंदर का जो मटेरियल है वो लीक होने लगता है, और जो है हमारी जो बैक्टीरिया है वो मर जाता है। तो पेनिसिलिन कुछ इस तरह से जो असर दिखाती हैं, तो उनका मेन फंक्शन रहता है सेल वॉल की सिंथेसिस को रोकना, यानी सेल वॉल को तोड़ना। तो सबसे पहला हमारा मोड ऑफ एक्शन ये हो गया। तो ये क्या कर देती है, हमारी सेल वॉल जो ऊपर की है इसे हमारी पंक्चर कर देती है। तो किस तरह से करती हैं, जैसे इसका पहला हम देखें मैकेनिज्म, तो पेनिसिलिन बाइंड टू द स्पेसिफिक रिसेप्टर। तो इसमें काफ़ी सारे रिसेप्टर होते हैं जो हमारी जो बैक्टीरिया की जो सेल वॉल होती है उसमें, तो जो हमारी पेनिसिलिन है वो उसके साथ जाके जो है बाइंड हो जाती है यहाँ पे, और फिर वो क्या करती है, इनहिबिट ट्रांस पेप्टाइडेज एंड कार्बोक्सी पेप्टाइडेज। और जो कार्बोक्सी पेप्टाइडेज होता है वो क्या करता है, हमारा इन्वॉल्व इन द क्रॉस लिंकिंग ऑफ पेप्टाइग्लाइकॉन चेन। तो ये जो सेल वॉल होती है इसमें जो चेन टाइप की फॉर्मेशन होती है, यानी इस तरह से जो है इसमें क्रॉस लिंक बने होते हैं, बहुत ही ज़्यादा डेंस बने होते हैं, ठीक है, और इसके वजह से जो है इसकी जो सेल वॉल की जो मजबूती है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है। तो इनके बीच में जो क्रॉस लिंकिंग होती है वो क्या काम करता है, तो क्रॉस लिंकिंग होती है कार्बोक्सी पेप्टाइडेज की वजह से। तो पेनिसिलिन क्या करता है, सबसे पहले यहाँ पे जो है इसके साथ आगे जो है बाइंड हो जाता है, और फिर क्या कर देता है, कार्बोक्सी पेप्टाइडेज को जो है इनहिबिट कर देता है। तो उसके में उनके बीच में रिएक्शन हो रही होगी, और जो है जिसकी वजह से जो है ये जो बॉन्ड बने हुए हैं, जो क्रॉस लिंकिंग हो रही है, इसको ये जो है रोक देता है पेनिसिलिन,
और जिसकी वजह से क्या होता है, क्रॉस लिंकिंग होना बंद हो जाती है सेल वॉल में। यानी जो क्रॉस लिंकिंग होती है ये क्या है, लूज हो जाती है। यानी जो पहले जो डेंस थी अब वो क्या है, लूज हो जाती है। और लूज होने की वजह से क्या है, ये लीक हो जाती है। यानी सेल के अंदर का जो मटेरियल है वो लीक हो जाता है। तो ये बिल्कुल सा आसान सा है इसका मैकेनिज्म, और ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें। तो सबसे पहले हमारी जो पेनिसिलिन है वो इसके साथ आगे बेंड हो जाती है, और इसमें जो प्रोसेस हो रही होती है कार्बोक्सी पेप्टाइडेज की, यानी क्रॉस लिंकिंग होने की, तो उस प्रोसेस को जो है इन्वेट कर देती है। और जिसकी वजह से क्या है, क्रॉस लिंक होती हैं, ठीक है, वो क्या है, लूज हो जाती हैं। और जिसकी वजह से जो है बैक्टीरिया के अंदर का मटेरियल लीक हो जाता है, और इसकी वजह से जो है बैक्टीरिया डाई हो जाता है, यानी बैक्टीरिया मर जाता है। तो ये हमारा सिंपल सा मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। तो ज़्यादा कोई इसमें टफ होने वाली बात नहीं है, बिल्कुल आसान सा है, आप इसे आसानी से लिख सकते हो। अब हम देखते हैं डिग्रेडेशन ऑफ पेनिसिलिन। तो जैसा मैंने आपको पहले बताया था कि जो है बैक्टीरिया जो है एंजाइम्स रिलीज करता है, जिसकी वजह से क्या है, पेनिसिलिन जो है की जो एक्टिविटी है वो बिल्कुल कम हो जाती है। तो इसी को हम जो है डिग्रेडेशन ऑफ पेनिसिलिन बोलते हैं। तो सबसे पहले आपको इसमें एक पेनिसिलिन का स्ट्रक्चर बना लेना है। तो इसमें जो है कई बार जो है पेनिसिलिन का स्ट्रक्चर आपको बनाना पड़ता है बार बार। तो इससे क्या है, आपकी प्रैक्टिस हो जाती है। तो मैं चाहूँगा कि मैं जो आपको नोट्स दूँ उन्हें आप जो अपने हाथों से लिख के एक बार जो है प्रैक्टिस ज़रूर कर लें। तो सबसे पहले आपको जो है पेनिसिलिन का स्ट्रक्चर यहाँ पे बना लेना है, और इसके बाद जो है हम इसे जो है क्लासीफाई करेंगे कि यानी डिग्रेडेशन किस किस तरह से होता है। तो सबसे पहले हमारा जो होता है वो एसिड डिग्रेडेशन होता है। एसिड की वजह से जो डिग्रेडेशन होता है हमारा पेनिसिलिन में। तो एसिड का डिग्रेडेशन होने के बाद एसिड के साथ जो रिएक्शन होती है, उसके बाद क्या बनता है हमारा पेनिसिलोनिक एसिड, और इसके बाद जो है पेनिसिलिक एसिड बनता है, जिसका जो है स्ट्रक्चर ये होता है हमारा। तो ये जो है जस्ट आपको याद करना है, आपको इसे देख लेना है अच्छे तरीके से। तो जीपैट वगैरह में अगर हम कंपटीशन की बात करें तो ये जो हमारा इम्पोर्टेंट हो जाता है हमारा डिग्रेडेशन। तो आपको बस इसे नोट करना है, और नोट करने के बाद जो है इसे एक बार बना के देख लेना है। और बाकी आपको इसके एंड प्रोडक्ट आपको याद कर लेने हैं यहाँ पे। जैसे एंड प्रोडक्ट है, जैसे एसिड से जो है रिएक्ट होने के बाद क्या बनता है हमारा पेनिलोइक एसिड, और फिर बनता है हमारा पेनिसिलिन एमाइन, और उसके बाद बनता है हमारा पेनिसिलिन एल्डिहाइड। तो ये हमारे एसिड के बाद बनते हैं। और बेस और एंजाइम में रिएक्शन होने के बाद क्या बनता है, पेनिसिलोनिक एसिड, ठीक है, यानी पेनिसिलोइक एसिड। तो ये हमें दोनों को याद रखने हैं। तो आपके एग्जाम में शायद ही ये पूछा जाएगा, लेकिन जो है कंपटीशन के हिसाब से जो है इम्पोर्टेंट हो जाता है हमारा। तो डिग्रेडेशन भी आपको याद रखना है। और अब बात करते हैं हम क्लासिफिकेशन ऑफ पेनिसिलिन की। तो पेनिसिलिन के काफ़ी सारे डेरिवेटिव्स होते हैं। तो जस्ट मैं आपको बना के दिखाऊंगा, कुछ एक आध दो बना के दिखाऊंगा, बाकी के मैं आपको ट्रिक बता दूंगा कि आपको किस तरह से जो है बनाने हैं स्ट्रक्चर। तो सबसे पहले हमें पेनिसिलिन का स्ट्रक्चर बना लेना है, और हम जो है जो भी मॉडिफिकेशन करेंगे वो हम यहाँ पे करेंगे आर के पास। तो यहाँ पे जो हम चेंजेस करेंगे तो इसकी वजह से जो अलग अलग जो है ड्रग्स हमारे बनते चले जाएंगे। तो सबसे पहले आपको पेनिसिलिन का एक जनरल स्ट्रक्चर आपको बना लेना है। तो ये हो गया हमारा पेनिसिलिन का स्ट्रक्चर, और इसके बाद हम जो है इसमें मॉडिफिकेशन करते जाएंगे। तो यहाँ पे जो है सबसे जो पहली ड्रग की कैटेगरी दी है वो हमारी पेनिसिलिनेज ससेप्टेबल पेनिसिलिन। तो यहाँ पे जो है इसके जो ड्रग्स दिए हैं, ये जो ग्रुप्स दिए हैं, तो इनको हम ऐड करते जाएंगे, और ये वाले हमारे जो ड्रग्स हैं वो बनते चले जाएंगे। तो मैं आपको सबसे पहला एक बना के दिखा देता हूँ। जैसे अगर हम आर की जगह पे ये वाला जो है ग्रुप है इसे हम अटैच कर देंगे तो हमारा जो है पेनिसिलिन जी बन जाएगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, एक पेनिसिलिन का आपको जनरल स्ट्रक्चर बना लेना है। तो मैं आपको यहाँ पे बना के दिखा देता हूँ। जैसे ये हमारा पेनिसिलिन का स्ट्रक्चर, तो ये होगी हमारी बीटा लैक्टेज, तो ये होगी हमारी बीटा लैक्टम रिंग। तो सबसे पहले आपको बीटा लैक्टम रिंग बनानी है, उसके साथ जो है एक जो फ्यूड रिंग बनानी है आपको सल्फ़र की। तो ये होगी हमारी फ्यूड रिंग। इसके साथ जो है दो आपको मीथेन ग्रुप जोड़ देने हैं, एक हो गया ये, एक हो गया ये, और इसके साथ जो है कार्बोक्सिलिक ग्रुप आपको जोड़ देना है, ये हो गया। और इसके साथ जो है एमाइड ग्रुप जोड़ देना है आपको, ये हो गया हमारा NH, और ये हो गया हमारा R, और ये हो गया हमारा डबल बॉन्ड O, और इसके साथ जो है कीटोन ग्रुप जुड़ जाएगा हमारा। तो ये होगा हमारा पेनिसिलिन का जनरल सा स्ट्रक्चर। और अगर हम बात करें इसकी मॉडिफिकेशन की, तो अगर हमें पेनिसिलिन जी बनाना है तो हमें R की जगह पे क्या है, एक हमें ग्रुप जोड़ना होगा, जिसे हम क्या बोलते हैं, ये हमारा ग्रुप, यानी एक साइक्लिक इसमें रिंग है, और इसके साथ इसमें जुड़ा हुआ है CH2। तो अगर हम इसे जोड़ देंगे R की जगह पे यहाँ पे, तो क्या है, हमारा पेनिसिलिन जी बन जाएगा। तो चलो इसे जोड़ के देखते हैं सबसे पहले। तो सबसे पहले हमें एक बनानी है हमें बीटा लैक्टम रिंग। तो आपको इसे बार बार बना के देखना है इस तरह से। तो इसकी क्या है, आपको प्रैक्टिस हो जाएगी और आप जो आसानी से बनाना सीख जाओगे।
और इसके साथ हो गया कार्बोक्सिलिक ग्रुप, फिर हो गया हमारा CH3, फिर हो गया हमारा CH3 और इसके साथ हो गया हमारा एमाइड ग्रुप, तो NH, और यहाँ हो गया हमारा डबल बॉन्ड O, और इसके साथ हम R की जगह पे हम क्या ये जोड़ देंगे, हम ये जो ग्रुप अलग से दिया हुआ है। तो इसको अगर हम जोड़ेंगे तो किस तरह से जोड़ेंगे, तो सबसे पहले हमारा आ गया हमारा CH2 और इसके साथ जो है जुड़ गई हमारी ये रिंग। तो हमारा क्या बन गया, ये हमारा एक नया ड्रग बन गया। तो हमें बस क्या चेंज करना था इसमें, बस R की जगह पे हमने एक नया ग्रुप यहाँ पे ये रखा और इसकी वजह से क्या है हमारा एक नया ड्रग बन गया जिसे हम क्या बोलते हैं, पेनिसिलिन G, पेनिसिलिन G। तो ये हमारा नया ड्रग बन गया। तो इसी तरह से जो है हमें R की जगह पे जो है मॉडिफिकेशंस करते जाने और हमारे जो है नए नए ड्रग्स बनते जाएंगे। तो ये हो गया हमारा जरा सा एक नया ड्रग। और इसी तरह से जो है हम अगर R की जगह पे ये वाला ग्रुप रख देंगे तो हमारा पेनिसिलिन V बन जाएगा, और अगर ये वाला ग्रुप रख देंगे तो ये जो हमारा पेनिथिसिलिन बन जाएगा। और इसके बाद जो हमारी अलग जो कैटेगरी आ जाती है वो आ जाती है हमारी पेनिसिलिनेज रेजिस्टेंस पेनिसिलिनेज रेजिस्टेंट पेनिसिलिन्स। तो इसके साथ हमारे नया ड्रग है वो आ जाता है। और ये कैसे बनेगा, R की जगह पे हम ये वाला ग्रुप रख देंगे और फिर R की जगह पे ये वाला रख देंगे तो हमारा जो है नया जो है ड्रग बन जाएगा। और इसी तरह से हम बात करें एक नए स्ट्रक्चर की, तो वो है हमारा R इक्वल टू, यानी R की जगह पे हम ये वाला जो स्ट्रक्चर वो रख दें और इसकी जगह पे, और इसमें जो दो R1 और R2 आपको दिख रहे हैं तो इनकी जगह पे हम अलग अलग जो है अलग अलग चीज़ें रख के देखेंगे, यानी अलग अलग ग्रुप्स को हम रखेंगे। तो आपको ये वाला स्ट्रक्चर तो आपको R की जगह पे रखना ही है, और इसमें जो R1 और R2 दिए तो इनकी जगह पे हम चेंजेस करेंगे तो हमारे नए नए ड्रग्स बनते जाएंगे। तो सपोज पहले हमको एक पेनिसिलिन का स्ट्रक्चर बना लेना है और R की जगह पे हमें जो है ये वाला स्ट्रक्चर बना देना है। तो इसमें जो R1 और R2 दिए हैं इनकी जगह पे हम क्या है अलग अलग जो है चीज़ें रखते जाएंगे। जैसे R1 और R2, यानी R1 पे और R2 पे अगर हम H रख देंगे तो क्या बन जाएगा हमारा ऑक्सैलिसिन बन जाएगा। और R1 की जगह पे हम H रख दें और R2 की जगह पे हम Cl रख दें तो हमारा जो है नया ड्रग बन जाएगा। ऐसे ही R1 और R2 की जगह पे Cl रख देंगे तो नया ड्रग बन जाएगा, और R1 की जगह पे F और R2 की जगह पे Cl रख देंगे तो हमारा नया ड्रग बन जाएगा। तो आपको इस तरह से जो है याद रखना है। और वैसे इन सारे ड्रग्स को लर्न करने की जो ट्रिक मैं आपको बताऊंगा, तो इस वीडियो में तो मैं आपको नहीं बता पाऊंगा, लेकिन उसके लिए मैं आगे एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें क्या है मैं आपको ट्रिक्स दूंगा कि किस तरह से आपको जो है याद रखने हैं। तो उसके लिए आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। और बात करें हम अगले जो है कैटेगरी की, तो वो हमारे अमीनो पेनिसिलिन्स। तो इसमें हमें आर की जगह पे हमें ये वाला ग्रुप रखना है और R1 की जगह पे हमें ये रखना है। तो R की जगह पे तो हमें ये वाला ग्रुप रख देना है, जैसे जो हम पेनिसिलिन का स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो जो मैंने बोला था आपसे कि R की जगह पे आपको मॉडिफिकेशंस करना है तो उसकी जगह पे आपको ये रखना है, और यहाँ पे जो R1 होगा R1 की जगह पे आपको H रख देना है तो हमारा जो है नया ड्रग बन जाएगा। इसी तरह से ये वाला। और उसके बाद हम बात करें तो हमारा अगली कैटेगरी आती है वो आती है हमारी कार्बोक्सी पेनिसिलिन की। तो कार्बोक्सी पेनिसिलिन में आपको इस तरह से जो R की जगह पे ये रखना है और R1 जो दिया हुआ है यहाँ पे उसमें जो है आपको H रख देना है। तो इस तरह से जो है हमारे नए ड्रग्स बनते चले जाएंगे। और बात करें सबसे लास्ट की, तो वो आता है हमारा, और अब बात करते हैं सबसे लास्ट ड्रग की, तो वो होते हैं हमारे यूराइड पेनिसिलिन। तो इसमें जो है ये वाला आपको स्ट्रक्चर R की जगह पे रखना है और R1 जो दिया हुआ है इसकी जगह पे आपको H रख देना है तो आपका जो है एक नया जो है ड्रग बन जाएगा। और फिर आता है हमारा सबसे लास्ट ड्रग, तो वो है हमारा ये वाला आपका जो स्ट्रक्चर है वो आपको R की जगह पे रखना है और R1 की जगह पे आपको रख देना है ये वाला स्ट्रक्चर। तो इससे क्या है आपका जो फाइनल जो लास्ट जो स्ट्रक्चर है वो आपका बन जाएगा। तो यहाँ पे हमारे वीटा लैक्टम में जो सबसे पहला जो हमारा ड्रग है पेनिसिलिन, तो वो हमारा फिनिश हो चुका है। तो आई होप आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आ गया होगा। और पेनिसिलिन काफ़ी सिंपल है, जैसा कि मैंने आपको बताया उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन भी आसान है। और स्टीरियोकेमिस्ट्री की हम बात करें उसके स्ट्रक्चर की केमिस्ट्री की, तो वो भी हमारा आसान है। बस आपको जो है पेनिसिलिन का आपको स्ट्रक्चर याद रखना है, उसकी आपको नंबरिंग कर देनी है, उसके बाद जो आपको सार लिख देना है। तो सार में आपको बस वही चीज़ें जो आपको दिख रही हैं वही चीज़ें आपको जो है नंबरिंग कर करके आपको लिख देनी है। तो आराम से आप 5-6 पॉइंट भी लिख देते हो तो आपका सार कंप्लीट हो जाएगा और आपको जो है नंबर मिल जाएंगे एग्जाम में। तो बिल्कुल हमारा सिंपल सा है। और पेनिसिलिन के बाद जो अगला ड्रग आएगा उसके बारे में भी हम डिटेल में पढ़ेंगे। और मैं कोशिश करूँगा कि पेनिसिलिन की तरह ही वो भी हमारा ड्रग ऐसा काम करता है, यानी वो भी हमारे सेल वॉल को जो है डिस्ट्रॉय करता है बैक्टीरिया के।
तो उसमें भी काफ़ी सारी चीज़ें होंगी जो पेनिसिलिन की तरह सेम होंगी उसमें, जैसे उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन और सार वार भी हम उसका देखेंगे। तो स्ट्रक्चर में भी ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है, तो वो हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। और इसके बाद हम बात करें इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, तो वो मैं आपको एग्जाम से पहले दूंगा। तो अभी आपको इन सबको अच्छे से रीड कर लेना है, प्रैक्टिस कर लेनी है, और जब आपके एग्जाम आने वाले होंगे तब मैं आपको जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे दूंगा। तो आप उन क्वेश्चंस को जो है रेडी कर लेना, और उन्हीं में से जो है आपके जो काफ़ी सारे जो क्वेश्चंस हैं वो एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो तब तक के लिए आपको इंतज़ार करना होगा, लेकिन इन नोट्स को आप जो है अपने हाथों से जो है लिखने की कोशिश करें, प्रैक्टिस करें। और तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।